बच्चों स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू 3 पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो आप लोगों का 10 तारीख को मंथली टेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे स्कूल जो है बंद है। ठीक है, तो उन लोगों का जो मंथली टेस्ट है 11 को भी नहीं होगा, 12 को भी नहीं होगा, 13 को नहीं, 15 को होगा। उन लोगों का जो मंथली टेस्ट है 15 को होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग 10 को अगर मंथली टेस्ट नहीं होता है तो 15 को आप लोगों को मंथली टेस्ट 100% होगा। ठीक है, अगर 10 को मंथली टेस्ट नहीं होता है 10 तारीख को तो 15 तारीख को आप लोगों का मंथली टेस्ट 100% होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो है हम लोग का आप लोगों का 1000%। ठीक है, 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले आंसर की वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर की वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्लास 8 के बच्चों का मैथ का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्लास 8 मैथ। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप कितना होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना होता है तो आप लोग का है ऑप्शन है। तो आयत का परिमाप जो होता है ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। तो आयत का परिमाप होता है जो है इसका होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L+B। क्या होता है 2 × L+B, परंतु ये सब ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे गुना करते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है मतलब क्या हो जाएगा 2L+2B। ठीक है, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप होता है 2L+2B। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आयत का परिमाप ऐसे में होता है 2 × L+B। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या हो रहा है, एक वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है तो एक वृत्त का जो व्यास होता है तो ये कितना होता है 2 का हो जाएगा। आप लोगों को क्या होता है वृत्त का आधा या फिर त्रिज्या का दुगना या फिर त्रिज्या के बराबर या फिर त्रिज्या के क्या बोल रहा है अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास मतलब क्या होता है डी। डी बराबर क्या होता है 2r। क्या होता है डी बराबर होता है 2r। ठीक है, मतलब r का जो है दुगना होता है। क्या होता है डी जो होता है मतलब त्रिज्या का दुगना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हो क्या कर दिए गए जो है चित्र का परिमाप क्या है। ठीक है, ये जो चित्र दिया हुआ है यहाँ से ये वाला चित्र जो दिया हुआ है, ठीक है, इस चित्र में जो है इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होता है, देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है में जो आप लोगों को परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है A+B+C होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद है 2, सभी को जोड़ दीजिए तो आप लोगों का आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही जो है इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, परिमाप जो होता है परिमाप होता है मतलब तीनों का योग। परिमाप मतलब होता है तीनों का योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग को चौथा नंबर क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर कहा जा रहा है वृत्त के चारों ओर की लंबाई को वृत्त की डैश कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त मान लीजिए ये आप लोग का वृत्त है। ठीक है, वृत्त के जो है चारों ओर का जो ये चारों ओर का जो लंबाई है, ठीक है, चारों ओर की जो है लंबाई को वृत्त का क्या कहा जाता है, वृत्त का परिधि या फिर वृत्त का त्रिज्या व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है वृत्त का परिधि। ठीक है, जो वृत्त का चारों ओर का जो लंबाई होता है इसे कहा जाता है वृत्त का परिधि। क्या कहा जाता है ये इसे जो कहा जाता है चारों ओर का लंबाई इसे कहा जाता है वृत्त का परिधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो है 3 का हो जाएगा सी और 4th का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का अगला क्या कहा जा रहा है, 5वां नंबर क्या कहा जा रहा है नीचे दिए गए जो है चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये जो है त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज का जो है आप लोगों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब हाफ इंटू 1/2 इंटू हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 1/2 और b मतलब कितना है, b मतलब बेस। बेस कितना है, बेस दिया हुआ है 25। ठीक है, और आप लोग का ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 14। कितना दिया है 14। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 × 7। ठीक है, 25 × 7 कीजिए तो ये आ जाएगा आप लोग का 175। कितना हो जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका हो जाएगा आप लोग का ए और इसका सी। ठीक है, ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आप लोग का सेक्शन जो बी में आप लोग का प्रश्न है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर करके रहने वाला है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और इन दोनों का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का जो है लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जिसका आधार जो है आप लोग 15 सेंटीमीटर और आप लोग का क्षेत्रफल जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका देखिए आंसर देख लेते हैं।
देखिए त्रिभुज का लंबाई ज्ञात करने के लिए जो है आप लोग क्या करें, सूत्र का उपयोग करें। सबसे पहले तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का क्या सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई, ठीक है, होता है। जहाँ जो है बी होता है ये आधार होता है और एच जो होता है ऊंचाई होता है, ठीक है। देखिए और दोनों मानों का जो है प्रतिस्थापित करें और जो है ऊंचाई के लिए क्या हो रहा है, हल करें, ठीक है। देखिए तो दिया गया जो है ए बराबर जो है हम लोग का दिया गया, मतलब दिया गया कितना था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग का क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है। और बी बराबर जो है आप लोग का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई, ये आप लोग का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया था 120 और आप लोग का 1/2 और बेस दे दिया था आप लोग को 15, ठीक है, और एच ऊंचाई ज्ञात करने बोला था, ठीक है। देखिए तो ये जो है आप लोग का इधर ये जो है ये बट्टा में है, ठीक है, बट्टा में है अर्थात जो है आप लोगों का अपॉन में है तो बट्टा में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है, मतलब इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 120 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आप लोग का ये गुना में है तो गुना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, 120 मतलब 2 इंटू 120 बटा 15, ठीक है। अब जो है आप लोग काट देना है इस 15 से जो है 15 के टेबल में 120 कितना बार में आता है 8 बार में, तो 8 इंटू टी कितना होता है 8 इंटू 2 कितना होता है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आप लोग का ऊंचाई हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा त्रिभुज का ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए अगला आप लोगों का है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करें। ये जो आकृति दिया गया है, ठीक है, ये आकृति को एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि वो हम लोग आंसर में बताएंगे तो आंसर में आकृति आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस आकृति को ध्यान के देखिए और इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। चलिए तो देखते हैं आंसर। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये सभी हल्के में नहीं लेना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। हम लोग बता देते हैं 10,000% गारंटी देते हैं, ठीक है, 10,000% की गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर तक चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप लोगों का 10 तारीख को टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को ये मत नहीं सोचना है कि टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी नोटिस आया हुआ है कि जितने भी स्कूल में मंथली टेस्ट नहीं हो रहा है उन सभी स्कूलों में मंथली टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, सभी स्कूल में होगा, जो जो आप लोगों का स्कूल है, ठीक है, सभी स्कूल में मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। तो आकृति का जो है परिमाप ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो एक जो है क्या और आकृति का क्या और विश्लेषण करे, ठीक है। जो आकृति में 2 अर्ध परिमाप सॉरी अर्धवृत्त, ठीक है, इसमें इस टाइप से एक देखा था ऐसे दिया हुआ था और ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। आकृति यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ पर भी 14 लिखा था सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अर्ध परिमाप, ठीक है, ये सॉरी अर्धवृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त मतलब पूरा होता है पूरा गोल, ठीक है, और अर्धवृत्त मतलब होता है आधा वृत्त। क्या होता है ये वाला आधा जो वृत्त है ये क्या है अर्धवृत्त का जैसा ही दिख रहा है ना, तो वही बोल रहा है अर्धवृत्त बनी है, ठीक है, 2 अर्धवृत्त बनी है, प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास जो है 14 है, ठीक है। हम लोग देखिए छापने का कोशिश किए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए तिरजा, ठीक है। हम लोग डी बराबर सूत्र जानते हैं, डी बराबर कितना होता है 2r होता है, ठीक है। और आप लोगों को r जो दिया हुआ है ये 14 दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सॉरी डी बराबर दे दिया, सॉरी डी बराबर जो है 14 दे दिया है, तो हम लोग को r का मान पूछ रहा है, ठीक है, मतलब r का मान ये वाला r का मान पूछ रहा है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 14 अपॉन यहाँ पे देखिए 14/2 हो जाएगा, ठीक है, 14/2 अर्थात आप लोगों का हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, ठीक है। 14 इंटू 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू नहीं बट्टा अपॉन भागा। चलिए उसके बाद आप लोग स्टेप 2 में जो है परिमाप ज्ञात करें, ठीक है, परिमाप ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो देखिए जो है आकृति में जो है परिमाप दोनों जो अर्धवृत्तों को जो है परिमाप योग है, ठीक है, योग है। एक अर्धवृत्त का जो है परिधि जो है कितना है पाई आ रहा है, ठीक है। एक अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का जो है पूरे वृत्त का होता है, ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अर्धवृत्त, ठीक है, क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब इसका आधा, ठीक है, अपॉन 2 कर दीजिए, मतलब तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। कितना होता है पाई आर, समझ में आ रहा था। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे आप लोगों का 50 का लाइक का टारगेट है, ठीक है, 50 का लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत कम लाइक का टारगेट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे ऐसे पाई आर हो गया, पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो देखिए अब वैल्यू बैठा देना 2 का मान 2 लिख दिए और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। और आर निकाले थे हम लोग, डी दिया हुआ था आप लोग का 14, तो हम लोग आर कितना निकाले थे, आर निकाले थे 7, तो 7 लिख दिया, 7 से कट दिएगा तो 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आकृति का जो परिमाप हो जाएगा
ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगर लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत हम लोग मेहनत करें समझाने के लिए। चलिए देखिए 7 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब देखिए आप लोगों को 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 8वां नंबर कहा जा रहा है एक जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके जो है विकर्ण की लंबाई जो दिया हुआ है, एक दिया है 14 सेंटीमीटर और एक दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका निकाल लेते हैं आंसर। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है, सबसे पहले सूत्र का उपयोग करना है। तो समचतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये होता है आप लोग का होता है सूत्र। ठीक है, तो देखिए जहाँ जो है d1 और d2 जो है विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मान का जो है प्रतिस्थापित करें और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जो d1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, d1 का मान दिया हुआ था 24 और d2 का मान 10 दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में था इसीलिए हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, तो ये आप लोग का सूत्र लिख देना क्या होता है हाफ इंटू सॉरी 1/2 d1 इंटू d2, ये आप लोग का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए तो इसको मान बैठा दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 12। ठीक है, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये आप लोग का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके जो है विकर्ण की लंबाई एक दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये सॉरी ये कर लिया, अभी कर लिए ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये वाला करना है। ठीक है, क्या हो रहा है 30 मीटर जो है 300 मीटर लंबाई और जो है 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत के जो है चारों ओर जो है बाढ़ जो है लगाना है। ठीक है, बाढ़ लगाना है और क्या हो रहा है बाढ़ लगाने का जो कर्ज दिया हुआ है। ठीक है, 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। ठीक है, मतलब 1 मीटर का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 30 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना रुपया खर्चा होगा। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन था बाढ़ लगाने का खर्चा ज्ञात करने का कर रहा है। ठीक है, तो देखिए परिमाप एक जो है 30 जो है जिसकी लंबाई जो दिया हुआ था ये 30 मीटर दिया हुआ था और आप लोग का जो चौड़ाई दिया था ये 200 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो परिमाप जानते हैं, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो एल का मान कितना दिया हुआ 300 और 500 कितना हो जाएगा 300 और 200 कितना हो जाएगा 500। 500 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा परिमाप। इसको बराबर जो है ये क्या है परिमाप। ठीक है, परिमाप या फिर परिमाप है। ठीक है, चलिए अर्थात पी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, 1 मीटर का जो 1 मीटर का मान दिया हुआ है 30 रुपया। ठीक है, तो आप लोग को 1000 मीटर का ये बताना है। ठीक है, 3 से इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पे 3 को जीरो, यहाँ पे 1 को जीरो, मतलब 4 को जीरो लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा आप लोग का 30,000 रुपया आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बाढ़ लगाने का जो खर्च आएगा ये 30,000 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का इस टाइप से सॉल्यूशन करना था। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देख लेते हैं और उसका आंसर भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल दिए गए चित्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चित्र का जो है इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों क्या बोला दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए आकृति का जो है विश्लेषण करें। सबसे पहले आकृति में क्या क्या था, एक था मतलब भुजा, क्या क्या भुजा था, एक भुजा का जो है 6 सेंटीमीटर था, दूसरा भुजा आप लोग का 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ऊंचाई जो है आप लोग का था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग को दिया हुआ था। ठीक है, आकृति में ही। ठीक है, तो देखिए अब सूत्र का उपयोग करें और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्षेत्र जानते हैं समलंब जो वो समलंब था समलंब चतुर्भुज ऐसा कुछ था। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो ये होता है आप लोग का हाफ इंटू, ठीक है सॉरी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू जो होता है ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये आप लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आप लोग इस टाइप से वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, जो 6 दिया हुआ था एक 8 दिया हुआ था तो 14 दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पे 3। ठीक है, इसको काट दीजिए 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर जो होता है 21 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तो अगली बार जय हिंद जय भारत। और चैनल को अगर न्यू विजिट करें तो चैनल को जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।